माफ़ी चाहते हैं रुकावट के लिए, किसी पेरेंट्स का कॉल आ गया था। हाँ, अब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 से कर रहे हैं, फिर 2 से करते हैं तो 36, फिर 2 से करते हैं 18, फिर 2 से करते हैं 9। अब हमको करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 2 का पूछा जा रहा है। तो ये देखेंगे 1 2 3 4, 2 के ऊपर कितना घात आ गया है, कितना घातांक आ गया है। यस, आपके ऑप्शंस हो जाएंगे कितने, 4। बस यही काम है। अभाज्य गुणनखंड कीजिए और फटाक से बता दीजिए कि किसके ऊपर कितना घातांक होगा। जैसे पूछा जा रहा है कि 2 के ऊपर कितना घात होगा या घातांक होगा, तो 2 के ऊपर कितना आ गया है, 4। नेक्स्ट, नंबर नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में, 64 के अभाज्य गुणनखंड में डायरेक्ट लिखते हैं गुणनखंड में, क्योंकि एक ही प्रकार का सवाल है तो बार बार लिखना ठीक नहीं है। 2 का घातांक, 2 का घातांक 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो वही काम करेंगे फटाक से आप, ऑप्शन लिखना ठीक नहीं है, फटाफट बना ही देते हैं। 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2। अब हमको ये देखना है कि कितना आ गया है। तो 2 के ऊपर 1 2 3 4 5 6, 2 के घातांक में कितना आ गया है, 6। जी हाँ भाई, तो आपके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी और 6। 2 का घातांक 64 में 2 का घातांक कितना होगा, 6। नेक्स्ट, अब ध्यान देंगे। नेक्स्ट, 156 में 156 में 2 का घातांक, 156 में 2 का घातांक आपसे पूछा जा रहा है। तो सेम काम आपका है, सिंपल सा वर्क है, करते रहेंगे। यहाँ 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 78, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 9 दूना 18। अब ये 2 से लगने वाला है नहीं तो दिमाग लगाएंगे। 2 के ऊपर कितना घात हो गया, 2। जहां से ही बंद हो जाए खाना, जहां तक पूछा जा रहा है बस उसी में दिमाग लगाना है, आगे लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब 3 से 13 करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमसे 2 का ही पूछा जा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है 192 में 2 का घातांक, 2 का घातांक 192 में 2 का घातांक। हमने आपको पहले भी कहा था कि इस बुक में इसी प्रकार के सवालों को संजोया गया है ताकि एक ही प्रकार के सवाल एक ही प्रकार के सवाल कई दिए गए हैं। बच्चों को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार समझाया जाए तो बच्चा आसानी से इस प्रकार के सवालों को कर सकता है और बोर्ड एग्जाम्स में अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। 192 पे 2 का घातांक है, फिर तो वही काम करेंगे आप। 2 से 9 दूनिया 18, 6 दूनिया 12, फिर 2 से करेंगे हम 4 दूना 8, और फिर करते हैं यहाँ पे तो 8 दूना 16, फिर 2 से करते हैं यहाँ पर तो 24, फिर 2 से करते हैं तो 12, फिर 2 से करते हैं तो 6, फिर 2 से करते हैं तो 3। 2 का पूछा जा रहा है तो 2, 1 2 3 4 5 6, 2 के ऊपर जो पावर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 6। जी हाँ, ऑप्शन सी में आएगा इसका 6। बुक है जिसके पास वो देख करके इसको बना सकते हैं आसानी के साथ, जहां भी होगा इस प्रकार का हिसाब बहुत सारा इस बुक में दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कल कुछ स्टूडेंट का ये आया था कि सर आवाज़ में थोड़ा सा समस्या है, आवाज़ अगर थोड़ा सा क्लीन हो जाए, थोड़ा बेहतर हो जाए तो सुनने में समस्या नहीं होगी। हो सकता है आवाज़ में कुछ दिक्कत हो, लेकिन जब हम बना के इस वीडियो को वॉच करते हैं थोड़ा बहुत तो मुझे तो ठीक ठाक सुनाई पड़ता है, लेकिन फिर भी आज आवाज़ के सिस्टम को कुछ बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है कि वो आवाज़ भी आपका बेहतर हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। जो भी नंबर हो गया है, पूछा जा रहा है आपसे 234 में 3 का घात, 3 का घात। इसमें घबराना नहीं है, घात और घातांक दोनों ही सेम होता है। तो 234 में 3 का घात करना है तो 234 का वही है, आप करते रहिए। सबसे पहले ध्यान रखना है 2 से ही करते हैं,
अभाज्य गुणनखंड की शुरुआत जो होती है अभाज्य संख्या की वो 2 से ही होती है। 2 से करेंगे, यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सती 14। अब जो है ये 3 से खाएगा, 2 से नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ पे विभाज्यता नियम आप लोग जानते होंगे, 2 और 7 9। अब यहाँ से करेंगे 3 तिया 9, यहाँ बच जाता है 2, 27, 3 नमक 27, 3 से करेंगे 13। अब हमको ये देखना है कि 3 के ऊपर कितना घात है भाई, तो 3 के ऊपर पावर 2 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे 3 के ऊपर कितना घात है 234 में, तो सी नंबर 2 घात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब लोग। 2052 में 3 का घात, 2052 में 3 का घात वही है। 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। सवाल को हम बड़ा करके नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि अभाज्य गुणनखंड चल रहा है आपका। अब 2052 है, 3 का घात पूछ रहा है, तो सबसे पहले 2 से चलते हैं। 2 एकम 2, यहाँ पे 0, फिर 2 दूना 4, फिर यहाँ पे 2 छक्के 12, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब 2 से खाना ये बंद हो गया है, 5 1 6 3 9, अब ये 3 से आएगा, तो 3 एकम 3, यहाँ बस 3 से 21, 3 एकम 3, फिर करेंगे 3 से, तो 3 पचे 15, 3 सते 21, फिर 3 से करेंगे तो 19 तिया 57। अब देखते हैं 3 के ऊपर कितना घात आ रहा है भाई, तो 3 के ऊपर 3 घात आ रहा है, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा 3। कह सकते हैं कि 3 कितने आएंगे अभाज्य गुणनखंड में 3, तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे बी 3। सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। ये छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग में पढ़ा दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं क्लास 4 5 के, वो आसानी के साथ इसको बना देते हैं। क्लास 10th में ये दिया हुआ है, तो आप लोग और भी बेहतर से इसे पहचान जाएंगे और बना भी सकते हैं। अब है 96। अगला क्वेश्चन जो है उसमें है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड थोड़ा सा टॉपिक चेंज किया है बस, और कुछ नहीं है। क्या होगा, आपके ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ए में 2 पर पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, बी में दिया गया है 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 का क्यूब, सी में दिया गया है आपका 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 3, और डी में आपका दिया गया है 2 इंटू 3 टू द पावर 5। इस प्रकार से दिया है। अब हमने करना क्या है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि किसका घात, इसमें ये पूछ रहा है कि पूरा का मान क्या होगा। तो हम 96 का पूरा ही गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से यहाँ करते हैं 48, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से आएगा यहाँ पे 6, फिर 2 से आएगा 3। अब आपको देखना क्या है, पूरा निकला क्या है, तो 1 2 3 4 5, यानी 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए ये आपको किस में मिल रहा है, जी हाँ ऑप्शन सी में। नेक्स्ट बढ़ा जाए। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 पर पावर 5 इंटू 3। नेक्स्ट चलते हैं। अब है सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है। हम फिर आपको बताते हैं ये बात कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन को 4-5 बार दिया गया है, ताकि बच्चों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब है 154 का अभाज्य गुणनखंड, 154 का अभाज्य गुणनखंड एज लाइक सेम क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, आपके ऊपर ऑप्शन दिया गया है 2 का होल स्क्वायर इंटू में 7 इंटू 11। आपके डी ऑप्शन में दिए गए हैं 2 इंटू 7 इंटू 11 का होल स्क्वायर। सी में ऑप्शन दिया गया है 2 इंटू 7 इंटू 11, और डी में आपके ऑप्शंस दिए गए हैं 2 का क्यूब इंटू 7 इंटू 11। मेरे भाई जब तक हम इस सवाल के ऑप्शंस को लिखें तब तक में आप बना सकते हैं। कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठा करें ताकि आप आसानी से इसे बना सकें। जब तक में हम लिखें तब तक में आपका कमेंट आ जाना चाहिए कि सर बन गया। अब देखते हैं 154 ले जाओ 2 से ही विभाज्यता नियम के अनुसार, तो यहाँ 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14, यहाँ पे आएंगे। अब ये खाने से रहा, अब ये डायरेक्ट 11 से 7 से 11, अब नहीं खाना है ये,
तो क्या हो जाएगा 2 गुना 7 गुना 11। जी हाँ, कहाँ मिल रहा है आपको? ऑप्शन सी में। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल के जरूर बैठा करें। क्लास 10th के बच्चों को खास करके ये हिदायत दी जा रही है। 9th के बच्चे भी आप आसानी से इसे बैठ करके बना सकते हैं, और भी जो इंटरेस्टेड हैं मैथ को लेकर के वो बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को आता है, अच्छी बात है, कंठस्थ हो जाएगा तो और बेहतर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? तो आप देखते हैं 5005 आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस लिख देते हैं आपका हम। 2, बी में ऑप्शन दिया गया है 4, सी में ऑप्शन दिया गया है 6 और डी में ऑप्शन दिया गया है 7। तो आप देखेंगे 5005 आप इसे खिला किससे सकते हो? तो विभाज्यता नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। विभाज्यता नियम में अगर अंतिम में 5 रहे तो 5 से ही खिलाना पड़ेगा, 5 से। तो 5 से लेंगे, 5 एकम 5, 0 0, फिर 5 एकम 5। अब शायद ये खाने से रहा, या हो सकता है खा जाए, तो इसमें और क्या कर सकते हैं भाई हम? तो 5 से अब ये खाने से रहा, 5 से अब ये नहीं खाएगा। 5005 5 से खिलाए, अब तो ये खाने से रहा। और कौन सी संख्या से खा सकता है ये? 7 एकम 7, फिर बचा 7 एकम 7, फिर 31 नहीं, 11 से, 11 नमा 99। हाँ जी, ये हो सकता है। 11 से खिलाएंगे, 11 नमा 99 और यहाँ पे बचेगा 1, 11 एक बार में। फिर या 7 से भी खिला सकते थे, 13 7 91। तो शुरुआत में 7 से ही और फिर 11 से खिलाएंगे। तो इस प्रकार से भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 के बाद 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से। हालांकि सीधा इसी में खिलाना चाहिए, पहले हमें 7 से ही खिलाना है, तो 7 से ही खिला देते हैं इसको। 7 एकम 7, यहाँ बच गया 3, 30, 7 चौका 28, 2 7 21, 141। अब जो है ये 11 से खाएगा और 13 बार में खत्म हो जाएगा। तो आपका जो अभाज्य गुणनखंड, कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो ये देखिए 1 2 3 और 4। तो कुल मिला के अभाज्य गुणनखंड कितने हो रहे हैं? 4। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट है वो थोड़ा सा अलग ही प्रकार का टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। लिखा हुआ है 2 इंटू 2 पर पावर x मल्टीप्लाई बाय 3 पर पावर y और मल्टीप्लाई बाय 13 पर पावर z हो तो ये x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा? सिंपल ही है, ज्यादा माथापच्ची इसमें भी नहीं करना है आपको। इस प्रकार का हिसाब कंपटीशन में भी कई बार पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा गया है कई बार। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखें, आपका दिया गया है x पर पावर 2 पर पावर x, 3 पर पावर y और 13 पे पावर z। तो x प्लस y प्लस z का मान क्या होगा? पहले हम आपके ऑप्शंस लिख देते हैं, तब तक आप लोग बनाएं इसे। 4, b में है 5, c में है 3 और डी में है 6। ये वाला सवाल जो है 2024 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको भी डाला गया है आपके बुक में। कुछ नहीं करना है। 156 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 156 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालना शुरू कीजिए। 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो हमने करना क्या है ये देखिए भाई, 2 पर पावर कितना आया? 2 आया 2 बार, तो 2 पर पावर 2। 3 आया कितनी बार? 1 बार, तो 3 पर पावर 1। फिर देखते हैं 13 कितनी बार आया? तो 13 1 बार आया, तो 13 पर पावर 1। अब हमसे पूछा ये जा रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा? तो भाई x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? x इसके सिर पर x है, तो x का मान कितना आ गया? 2।
अब फिर देखेंगे y का मान कितना आ गया है 1 और z का मान कितना आ गया है 1। अब इसको जोड़ दो भाई, तो 2 2 4 आपके ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पर a, जो कि आएगा कितना 4। सिंपल है, इसको फिर से समझ लीजिए, ज्यादा समस्या हो तो कुछ नहीं है। 156 बराबर दिया है 2 पर पावर x, 3 पर पावर y और 13 पर पावर z। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका मान बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है और भाग में पावर घटता है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, 156 का गुणनखंड कर दिया। हमने ये देखा कि 2 कितनी बार आया 2 बार, तो x के जगह पे लिख देंगे 2। 3 कितनी बार आया 1 बार, तो y की जगह पे लिख देंगे 1। 13 कितनी बार आया 1 बार, तो z की जगह पे लिख देंगे 1। और फिर तीनों को आपस में जोड़ देंगे, 2 1 3 1 4। इस प्रकार से ये आपके आंसर हो जाएंगे। समझने में फिर भी कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट एक और इसी प्रकार का हम आपको देते हैं ताकि आपसे अपने आप बने। दिया हुआ है 140 बराबर में 2 पर पावर x गुना में 5 पर पावर y गुना में 7 पर पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या हो। सेम सवाल है, बस यहां पर एक माइनस का काम कर दिया। बनाइए भाई, तब तक हम आपका ऑप्शन लिख देते हैं 2, बी में ऑप्शन है आपके 4, सी में ऑप्शन है आपके 3 और डी में आपके ऑप्शन है 1। वही दिमाग लगाना है आपको, सिंपल सी बात है। 2 से कर रहे हैं 70, 2 से किए 35। अब हम लोग करेंगे यहाँ 5 से कितना 7। अब आपको देखना है कि 2 पर पावर कितना है 2, गुना में 5 पर पावर कितना है 1, गुना में 7 पर पावर कितना है 1। अब वही कीजिए भाई, यहाँ पे x यानी कि 2 प्लस y यानी कि 1 माइनस z यानी कि 1। 2 और 1 3 में 1 घटा दिए तो कितना आएगा भाई 2। तो ये है आपके ऑप्शन 2। ध्यान से समझ लेंगे इसको, कोई समस्या हो तो जरूर बोलेंगे। सेम कहानी वही है, 144 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। 144 के अभाज्य गुणनखंड में आपकी संख्याएं कौन सी कितनी बार आई है वो लिख दी गई है और उसके पावर को जोड़ घटा दिया गया है, बस वही कहानी। बनाते भी रहेंगे ज्यादा दिक्कत हो तो। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि किसी हिसाब में आपको ज्यादा परेशानी होती है तो उस हिसाब को आप 2 से 4 बार बनाएं, 4 से 8 बार बनाएं, तब तक बनाते रहें जब तक कि उसका समझ दिमाग में न घुस जाए। ये नहीं कि याद नहीं हो जाए, ऐसा नहीं, समझ आना चाहिए कि क्या तरीका है बनाने का, ये बहुत जरूरी है। नंबर नेक्स्ट जो है, अब टाइप चेंज हो गया आपका थोड़ा सा। अब है बहुत ही सिंपल, जो कि लॉसो और मौसो पर आधारित है। लॉसो और मौसो पर आधारित, लॉसो और मौसो पर आधारित है। मौसो यानी महत्तम समापवर्तक और लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक। अब इसमें मौसो और लॉसो वाला है जिसको आप HCF या LCM कहते हैं। HCF हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM हो जाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसी पर आपका हिसाब है जो कि बहुत ही सिंपल है। ये तो आप लोग बचपन में ही बनाए हैं। 18 और 72 का मौसा ज्ञात करें। माफी चाहते हैं, इसी प्रकार से बच्चों के साथ मौसों को साझा किया जाता है। 18 और 72 का आपको मालूम है, बहुत ही सिंपल कहानी है इसमें। 18 चौका 72, जिस संख्या से ये कट जाए, तो 18 से ही पूरा पूरा कट रहा है ना, जितनी बार में कटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, जिस संख्या से कट जाए। आप लोग ये आप जानते होंगे कि इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं भाजक और इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल आपने a बराबर BQ प्लस R वाला फॉर्मूला पढ़ा हो, इसी में है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो भाजक जितनी बार में काट देगा संख्या को, जो उधर संख्या दी गई होती है, वही आपका हो जाएगा क्या मौसो। तो इसका मौसो क्या हो जाएगा 18।
नेक्स्ट, अब इसी का अगला चलते हैं। कह रहे 45 और 60, फटाफट निकालेंगे भाई। 45 और 60 का मौसम, 45 और 60 का मौसम आपके ऑप्शन है ए में 45 बन गया होगा आप लोग का, बी में 3, सी में 1 और डी में है आपका 15। डी में है आपका 15, फटाफट बनाएंगे। 45 से 60 में भाग देंगे एक बार में 45, यहाँ पे आता है 15, इसको यहाँ उतार देते हैं और जितनी बार में खा जाए खत्म कहानी। इससे कट गया पूरा पूरा तो 15 हो जाएगा आपका मौसम। सिंपल है। नेक्स्ट, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं और दिमाग रखना है कि ये सब क्वेश्चन आपके 5 से 10 सेकंड में हो जाए, ज्यादा समय नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 का मौसम फटाफट बना लीजिए। आपके ऑप्शन है 3, ऑप्शन दिए गए हैं 5, ऑप्शन दिए गए हैं 7, ऑप्शन दिया गया है 8। 12, 15 और 21 फटाफट। जी हाँ, 12 से 15 में दो, पहले वाले को काट दो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 12 एक बार में 12, 3 ले लेंगे यहाँ से, ये 12 यहाँ आ जाएगा, 3 बार चौके 12 कट गया पूरा का पूरा। अब यहाँ बचा 3, क्या 3 का में 21 मिलेगा? जी हाँ, 3 से 21, तो आपका मौसम क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला जा रहा है 5, 15 और 20 का लॉस और मौसम का अनुपात बताइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ही आसान क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम। कह रहा है 5, 15, 20 के लॉसो और मौसम का अनुपात, और मौसम का अनुपात निकालेंगे भाई। 5, 15, 20 के लॉसो और मौसम का अनुपात। सिंपल कहानी है। आपका सबसे पहले लॉसो चाहिए, तो आपको मालूम ही है कि लॉसो कैसे निकलेगा, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या जैसे आप बनाते हैं वैसे निकाल सकते हैं। 5, 15 और 20 का दिमाग लगाइए, क्विक दिमाग लगाइए कि क्या हो जाएगा इसका लॉसो। ये हो जाएगा 60। लॉसो क्या हो जाएगा? 60। लॉसो क्या हो जाएगा? 60। इसका मौसम निकालना है। मौसम कितना हो जाएगा? 5 के पहाड़े से सब डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 5 ही हो जाना चाहिए। इसको काट देंगे, 12 पंचे 60, 12 अनुपात 1। कितना हो जाएगा भाई? 12 अनुपात 1। ऑप्शन नंबर डी में है 12 अनुपात 1। क्विक बनाना है एकदम फटाफट। नेक्स्ट, इसी प्रकार का हिसाब है। नेक्स्ट, 2, 10 और 20 का लॉसो मौसो का अनुपात। 2, 10 और 20 के लॉसो मौसो का अनुपात। लॉसो और मौसो का अनुपात बना लीजिए भाई फटाफट। 2, 10 और 20 अनुपात निकालना है लॉसो और मौसो का। ऑप्शन नहीं लिखते हैं, फटाफट बनाएंगे। 2, 10 और 20 का लॉसो सबसे पहले अगर हम लेते हैं एलसीएम तो हो जाएगा आपका 2, 10 और 20 का एलसीएम 20 और एचसीएफ लेंगे इसका तो हो जाएगा 2। काट दीजिए तो 10 दूना 20, 10 अनुपात 1। कितना हो जाएगा भाई? 10 अनुपात 1। जी हाँ, आपके ऑप्शन नंबर बी में है 10 अनुपात 1। फिर चलते हैं 6, 8 और 22। 6, 8 और 22 के लॉसो और मौसो का अनुपात सेम है। लॉसो और मौसो का अनुपात यानी कि लॉसो बटा मौसो, अनुपात का मतलब भी बटा ही होता है। 6, 8, 22, तो आप फटाफट जहां दिक्कत हो आप निकाल ही लीजिए। 2 से 3, 4 और 11। अब ये कटने वाला नहीं है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना 11 आपका लॉसो निकलेगा। यहां से करेंगे 2 तिया 6, 6 चौका 24 और 24 गुना 11 कर लीजिए जितना भी होता है। 24 गुना 11, 24, 24, 4, 6, 2 यानी कि हो गया 264 बटे मौसो इसका निकालेंगे तो आप देखिए मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा।
और इसको काट दीजिए तो आपका हो जाएगा 131 अनुपात में 1, 131 अनुपात 132 अनुपात में 1, कितना हो जाएगा 132 अनुपात 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। फटाफट बनाते रहेंगे, पेन और पेज लेके बैठिए ताकि आपको हल करने में कोई ज्यादा समस्या ना हो। नेक्स्ट है आपका अगला, ध्यान देंगे, इसी प्रकार का है, टाइप में दिया गया है क्वेश्चन, कुछ अलग अलग चेंज किया हुआ है, ज्यादा नहीं। अब कहता है दो संख्याओं का मौसौ 25 है, दो संख्याओं का मौसौ, दो संख्याओं का मौसौ 25 है। ध्यान रखेंगे कितना है, 25 है। दो संख्याओं का मौसौ 25 है, लौसौ 50 है, लौसौ 50 है। इस बार जो है लौसौ मौसौ निकाल के दे दिया है, तो संख्या का गुणनफल क्या होगा, वेरी सिंपल है भाई, संख्या का गुणनफल क्या होगा, संख्या का गुणनफल क्या होगा, दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल है। दोनों संख्या को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, यानी कि मौसौ गुना में लौसौ, मौसौ गुना में लौसौ, 25 गुना में 50 कर दीजिए तो 25 पचे 125, यानी कि 1250। आपके ऑप्शंस में है ए नंबर 1250। सेम उसी प्रकार का हिसाब है। नेक्स्ट अगला 64 नंबर, इस प्रकार से नंबर हम नहीं लिख पा रहे हैं, 64 नंबर हिसाब है यहाँ पे कि दो संख्याओं का गुणनफल इस बार दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। आज हम लोग लगभग 70 तक बनाने का प्रयास करेंगे। 64 में है, दो संख्याओं का गुणनफल है 8670, और उसके बाद HCF दिया गया इसी का, HCF दिया गया है आपका 17, और LCM क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, HCF दिया है, LCM पूछ रहा है। तो LCM बराबर फॉर्मूला होता है कि गुणनफल, गुणनफल अब बटे में मौसौ, गुणनफल बटे में मौसौ, यानी कि 8670 में 17 से जो है आप भाग दे दीजिए, जितना बार में कट जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से 510 बार में ये कट जाएगा। ट्राई कीजिए, मेरे पास तो ऑप्शन है इसीलिए थोड़ा आसान है, आप लोग काट के देख लेंगे, हो सकता है गलत भी हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका 510। नेक्स्ट अगर बनाने में समस्या होती हो तो बोल देना है, थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाया करेंगे, आप आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि गुणनफल, फिर से वही है, दो संख्या का गुणनफल, पूरा नहीं लिखते हैं, बोल दे रहे हैं, ध्यान से सुन लेंगे। गुणनफल है 2166, गुणनफल कितना है 2166, और मौसौ दिया गया है आपका, मौसौ दिया गया है 19, मौसौ दिया गया है 19। आपसे पूछा जा रहा है लौसौ क्या होगा, तो लौसौ बराबर वही होगा गुणनफल बटे में मौसौ, यानी कि 19 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे। उल्टा कहानी हो जाता है, जैसे जैसे एलसीएम पूछेगा तो मौसौ बटा में, और एचसीएफ पूछेगा तो लौसौ बटा में। आप इसको काट के देख लीजिए, काट के देखने के बाद 114 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। 66 पे चलते हैं, कहता है ए और 18 का लौसौ 36 है, दो मौसौ 2 है, तो ए का मान क्या होगा, ए और 18 का लौसौ दिया गया है कितना 36, कितना है 36, और फिर दिया है मौसौ, मौसौ दिया गया है 2, तो ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा, ध्यान रखेंगे। ए का मान आपसे पूछा जा रहा है, ए का मान क्या हो जाएगा,
लॉसो है ए और 18, बनाएंगे फटाफट। ए और 18 का लॉसो है 36, दो संख्या है उसका लॉसो, तो ए गुना 18 बराबर में कितना दे दिया 36, तो 18 दूना 36, तो ए का मान यहाँ पे क्या आया 2, फिर कह रहा है मौसो भी 2 है, तो ए का मान क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 2 बराबर में 4, कितना हो जाएगा 4, जी हाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट इसी प्रकार का एक हिसाब और है। सिक्सटी 67 नंबर पे देखते हैं हम लोग। कहता है दो संख्याओं का मौसो 17 लौसो 162 है। मौसो है 17 और लौसो है 162। आपसे पूछा जा रहा है एक संख्या, अच्छा एक संख्या भी दी गई है, एक संख्या जो है वो दी गई है 54, एक संख्या कितनी है 54, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला भाई आप लोग पढ़े होंगे, दूसरी संख्या फॉर्मूला होता है मौसो गुना में लौसो बटा में एक संख्या या पहली संख्या जो दी गई होती है संख्या वही। मौसो है आपका 17 गुना में लौसो है आपका 162 बटा में 54। आप इसको काट पीट के देख लीजिएगा, समझे। तो आपका काटने के बाद जो है इसका आंसर 81 आएगा। हमने आपको पहले ही कहा मेरे पास ऑप्शंस हैं तो थोड़ा सा आसान है, आप इसको काट के देख लीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 81। और यदि गलत हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर जवाब देंगे। आज के लिए इतना ही, 67 नंबर तक हम लोग चले गए हैं आज तीसरे दिन में। तो ये प्रयास है कि एक दिन में कम से कम 25 से 30 सवालों को आपके बीच करवाया जाए, कम समय में अधिक से। कैसा रहा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।